नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपकी हथेली में छिपा है पूजा पाठ और मंत्र जाप से किस्मत चमकाने का सबसे बड़ा राज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हथेली पूजा पाठ से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज्य खोल सकती है? कैसे आपके हाथ की रेखाएं रूठे भगवान को मना सकती है? कैसे आपके हाथ की रेखाएं आपकी पूजा पाठ को सफल बनाकर आपकी किस्मत भी खोल सकती है? आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको इसी से जुड़ी बेहद दिलचस्प और अहम जानकारी देंगे। ऐसे में अभी से अपनी हाथ की रेखाओं पर गौर करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं हाथ के उस उंगली की जिसमें शनि का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के हाथ में शनि की उंगली सीधी और शनि ग्रह विकसित हो तो ऐसे लोगों को किस देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ज्योतिष एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और जितना ज़्यादा ज्योतिष की गहराइयों में घुसते जाइए उतना ज़्यादा और रहस्य गहराता जाता है। कोई एक किताब नहीं है जिसे पढ़ करके कोई ज्योतिषी पूर्ण हो सके। कोई एक ऐसा मत नहीं है जिसके आधार पर ज्योतिष को पूर्ण कहा जा सके। ज्योतिष के बहुत से विद्वान हुए, बहुत सी लोगों की बातें हैं और सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठाने के बाद ही किसी के बारे में कोई फलादेश किया जा सकता है। आज हमने हाथ पर कार्यक्रम इसलिए लिया है कि ये सरल है, सहज है, समझने में आसान है और इसका उपाय चमत्कारी है और आप भी समझ सकते हैं कि आपके हाथ में स्थिति क्या है। देखिए, ये हाथ है हमारा जिसको करतल कहते हैं, हथेली भी कहते हैं और करतल भी कहते हैं। इसमें जो ये सबसे बीच वाली उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, इसको शनि की उंगली मानी जाती है और इसके नीचे का जो भाग है, स्वास्थ्य रेखा के ऊपर, हृदय रेखा के ऊपर जो इसके बीच का भाग है, जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं, आप देखते हैं, ये शनि पर्वत कहलाता है। अगर हाथ में शनि की उंगली सीधी हो और शनि ग्रह माने ये पर्वत, शनि पर्वत विकसित हो माने फूला हुआ हो, तो ऐसे लोगों को शनि की स्तुति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे लोगों की रुचि गलत कामों में हो जाती है। ऐसे लोग दुस्साहसी हो जाते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है? सारी जेल क्रोध और गुस्सा से किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप आज भरी हुई है। तो ऐसे लोगों को एक तो दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहनना चाहिए और दूसरा, हर रोज कम से कम कह रहा हूं, 108 बार शनि का मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवंतुनः या ओम संग सनश्चराय नमः या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। देखो, अगर ये ज्यादा उठ गया हो और आपको आर्थिक मोड़ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, जीवन दुश्वार हो गया हो, पैसे का अभाव हो गया हो, सारी मेहनत बेकार जा रही हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठ करके और कम से कम इस मंत्र का आपको 10,000 बार जप करना चाहिए। ओम संग सनश्चराय नमः। 1 घंटे में 2,500 मंत्रों का जप हो जाता है। अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप पीपल के नीचे आसन लगाकर
पूरब मुंह करके सरसों के तेल का दिया जलाकर ये मंत्र का जप करेंगे तो 7 शनिवार जप करते करते आपकी परिस्थिति में परिवर्तन निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये उंगली बीच वाली जो है, इसके नीचे का भाग आप देख लीजिए, अगर फूला हुआ है तो ठीक नहीं है, अगर ये हल्का सा दबा हुआ है तो ये ठीक है। हल्का सा दबा हुआ है तो ऐसा आदमी परिस्थितियों के अनुसार आचरण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल बना हो, ऐसे लोगों को किस भगवान की उपासना करनी चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी कहा कि अपने हाथों की रेखा, आप जिक्र कर रहे थे, मैं भी अपने हाथ को देख रही थी और मुझे लगता है ये बहुत आसान तरीका भी आप बता रहे हैं। तो इसके जो आप उपाय भी बता रहे हैं वो भी इम्पैक्टफुल उतना ही होगा? हाँ, देखिए भैया, ऐसा है, अब जरा रेखाओं को आप समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए हथेली है, आपको दिख रही है? हाँ, तो ये अंगूठे के बगल से ये जो रेखा चल करके नीचे तक यहाँ तक आ रही है, इसको कहते हैं जीवन रेखा। और ये जो बीचों बीच रेखा जा रही है, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। और ये जो रेखा सबसे ऊपर है और ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रही है, इसका नाम है हृदय रेखा। ठीक है, बहुत लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि हृदय रेखा जहाँ जाके ख़त्म होती है, वहाँ एक त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है। ये रेखा जो है त्रिशूल के आकार की बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? हृदय रेखा। इसको एक नाम से और जानते हैं, स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जिन लोगों के हाथों में त्रिशूल बना है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का नियमित जप करना चाहिए, क्योंकि त्रिशूल अगर बना होगा और अगर ये त्रिशूल दोनों के मध्य में बना होगा, मध्यमा और तर्जनी के बीच में जाके बना होगा, तब तो बुढ़ापा सुखदायी होगा। लेकिन अगर शनि के नीचे ही ये बना होगा, तब तो ये है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगी, सेहत से रिलेटेड समस्याएं बहुत होंगी। ऐसे लोगों को ही मानसिक बीमारी होती है और ऐसे लोगों को ही स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है। ऐसे लोग भ्रम की बीमारियों के शिकार होते हैं। ऐसे लोग छूत की बीमारी के शिकार होते हैं। अगर कोई आपके घर में आ गया तो फिर से बिना झाड़ू पोछा लगाए नहीं रहेंगी। अगर आपके बाथरूम को किसी ने यूज कर लिया तो पूरा बाथरूम बिना धोए आपका मन ठीक नहीं होगा। किसी ने आपकी नल छू लिया तो नल को बिना धोए आप नहीं रह पाएंगे। ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं इन सब कारणों से। अगर ऐसा व्यक्ति, पुरुष ओम नमः शिवाय का जप करे, महिलाएं नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि तीसरे संहिता में और शिव पुराण में 29वें अध्याय में लिखा हुआ है कि महिलाओं को नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और जिन लोगों की जनेऊ न हुई हो उन्हें भी नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जिनका जनेऊ संस्कार हुआ हो उन्हें ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत है, मेरा कोई मत नहीं है। मेरा मत यही है कि जो शास्त्र कहता है वही मान लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है और उसी में हमारा कल्याण है। तो जितना हम नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ज़्यादा इस त्रिशूल का प्रभाव कम होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप नमः शिवाय का जप अनवरत करेंगे तो साल 1.5 साल के अंदर ये त्रिशूल प्रभावहीन होकर के समाप्त भी हो जाता है। क्योंकि हाथ में छोटी छोटी रेखाएं बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। अगर आप अपने हाथ को नित्य मूल्यांकन के आधार पर देखें और या अपने हाथ का आप छापा लगा करके कागज़ में रख लें और फिर 6 महीने बाद कागज़ पे छापा लगा के देख लें और दोनों हाथों का सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो आपको बहुत से रेखाओं में अंतर नजर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक शिखा हरदोई से जुड़ चुकी हैं। शिखा, आप अपने सवाल लीजिए। नमस्ते पंडित जी। जी शिखा, आप सवाल पूछिए। पंडित जी सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। जी, मेरा जन्म 25 सितंबर 1995 सुबह 4:45 पे हुआ था। मेरा 4 नवंबर को 2023 को केवीएस का इंटरव्यू था। पंडित जी, हमने आपसे पहले भी बात की थी, इंटरव्यू के बाद भी आपने दोनों बार हमको बताया था कि सफलता मिलेगी। आपने जो भी उपाय बताए थे हमने सब किए थे, पर मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाया। ऐसा क्या हो गया पंडित जी?
ऐसा है कि देखो, आज का प्रश्न तुम्हारा मंगल और शनि से रिलेटेड है और दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसके आधार पर तो हम यही कहेंगे कि सफलता तुम्हारे साथ है। अब तुम नहीं सफल हो पा रही हो, कोई विशेष कारण हो सकता है, लेकिन ज्योतिष का जहाँ तक प्रश्न है, ज्योतिष का कहना तो यही है कि तुम सफलता के दरवाजे पर हो, सफलता से 2 कदम की दूरी पर हो। तुम्हें चाहिए कि सुंदर कांड का पाठ 100 दिनों तक लगातार सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके कर लो। अगर इंटरव्यू में रह रही हो तो इंटरव्यू में भी हनुमान जी आपको निकाल देंगे। आत्मविश्वास की कमी के कारण इंटरव्यू में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्नकाल में सूर्य व्यय भाव में है, तो इसका मतलब कि आत्मबल में कहीं न कहीं कमी आ रही है। तो अगर सुंदर कांड का 100 पाठ कर लोगी तो सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे और भी रेखाओं के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जयपुर से जुड़ चुकी हैं। आप अपने सवाल पूछिए। जय मां विंध्य निवासिनी पंडित जी। खुश रहो बेटा, नाम बताओ। मेरा नाम राज कंवर है। मुझे अपने पुत्र के बारे में जानना है पंडित जी। मेरे पुत्र की जन्म तिथि है 26/11/2010, शाम को 7:44 का जन्म है और जन्म स्थान है भरतपुर, राजस्थान। पंडित जी, मुझे अपने पुत्र के बारे में जानना है, इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, ये कैसा इंसान बनेगा। थोड़ा सा ये जिद्दी है पंडित जी, बस इसकी आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो राजकंवर, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय परस्पर चतुर्थ दशम है। तुम्हारा बेटा बहुत नेक इंसान बनेगा। इसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करवाना, ये बड़ा इंजीनियर बनेगा और अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से संभालेगा। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है और इसकी जिद खत्म करने के लिए आपको चाहिए कि इसे एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके सोमवार को गले में धारण करवाइए, जिससे इसकी जिद कम हो, हठ न करे और सरलता इसके जीवन में आए। बाकी इसका दिमाग ठीक है, पढ़ने लिखने में अच्छा है। जितना अच्छा आप इसको माहौल देंगी पढ़ने लिखने के लिए, उतना अच्छा ये निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसकी जिद और इसका गुस्सा, ये 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण इससे करा दें तो इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा के अंत पर अगर एक शाखा गुरु पर्वत पड़ जाती हो, तो ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ये सवाल तो आप बताएं, लेकिन उसके पहले एक मेरे मन में भी सवाल है। अभी आप जिक्र कर रहे थे हाथों की रेखा की, कि 6 महीने बाद भी वो चेंज, तो वो जो बदलाव होता है क्या कर्मों के आधार पर होता है? हाँ, सोच के आधार पर होता है जी। जैसे आपके हृदय में जिस तरह की सोच चल रही हो, उसका सारा परिणाम आपके चेहरे से दिखता है। जी। दुखी व्यक्ति का चेहरा काला पड़ जाता है, खुशहाल व्यक्ति का चेहरा चमकने लगता है। जी। हाँ, और चिंतित व्यक्ति के चेहरे पर तनाव होता है। जिस तरह से चेहरे से हृदय के भाव को आंका जा सकता है, उसी तरह से मन में हर समय संकल्प विकल्प जो उठता है, उसके आधार पर हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। जी। उसी आधार पर जो चिंतन बार बार मन में चलता है, जैसे किसी को डर का ही भाव बना हुआ है 4-6 महीने तक, तो डर का ही रेखा और किसी के अंदर उत्साह और महत्वाकांक्षा बनी हुई है, किसी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, किसी के अंदर सफलता के लिए पूर्ण विश्वास है। जी। कोई सेविंग्स में ही लगा हुआ है, कोई किसी मतलब कि जो है कंस्ट्रक्शन के काम में ही 24 घंटे निमग्न है, तो वो हाथ में रेखाएं बनती रहती हैं। जैसे हृदय के भाव चेहरे पर आते हैं, टीवी स्क्रीन पे जैसे सारी चीजें दिखाई देती हैं, वैसे चेहरे पर सारी चीजें हृदय के भाव प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल। वो चाहे कितना छिपाए आदमी, लेकिन हृदय का भाव चाहे जितना बड़ा एक्टर हो नहीं छिपा सकता है, वो आ ही जाता है भाव। उसी तरह से जिस चीज को हम बारंबार सोचते हैं और जिस चीज के बारे में हमारी कल्पना शक्ति बार बार काम करती है, वो चीजें रेखाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं।
ये मैंने जीवन में गंभीरता से अध्ययन किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ जी। कि रेखाएं बदलती हैं। हाँ, 3 रेखाएं नहीं बदलती हैं, अच्छा। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य। जिसको हृदय रेखा भी कहते हैं। अच्छा। ये 3 रेखाएं आमूल चूल रूप से जैसे हैं वैसे ही रहेंगी, बस इन पे परिवर्तन ये होता है कि इन पे कट का निशान आ सकता है जो आपके बिगड़ते स्वास्थ्य का सूचक है। इन पे कट का निशान है तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा। जैसे जीवन रेखा अगर कटी हुई है तो उसके बगल में अगर मंगल रेखा हो गई तो जीवन मतलब कि सुरक्षित हो जाएगा। जो जीवन रेखा कटी हुई है, जो मृत्यु देने वाली दशा है, वो मतलब मंगल रेखा के कारण जीवन को आगे बढ़ा देगी। जी। इसी तरह से हृदय रेखा अगर कटी हुई है और जीवन रेखा उसके सीधे में नहीं कटी हुई है तो बीमारी होगी, आदमी हॉस्पिटलाइज होगा लेकिन बच जाएगा। लेकिन हृदय रेखा भी कटी हो और जीवन रेखा भी कटी हो तब तो वो मृत्यु का एकदम निश्चित रूप से पैगाम है, तब उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसी को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हृदय रेखा भी कहते हैं। सबसे ऊपर जो है ना, इसको हृदय रेखा कह लीजिए, स्वास्थ्य रेखा कह लीजिए। अंत में जहाँ से ये मुड़ करके अंदर जाती है, जब इन दोनों उंगलियों के अंदर चली जाए ना, तो समझ लो कि ऐसा आदमी 100 साल जिएगा, पूरी गारंटी है। अगर ये रेखा यहाँ से और ये इसके अंदर चली गई तो 100 साल में 1 घंटे कम नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेखा यहीं शनि पर्वत के नीचे खत्म हो गई तो 75 साल, और अगर अनामिका के नीचे टूट गई तो 50 साल की उम्र, और अगर कनिष्ठा के नीचे टूट गई तो 25 साल की उम्र होती है। ये एकदम निस्संदेह अकाट्य सत्य है। अब अगर ये जाते जाते यहाँ पर जहाँ से घूम करके ये दोनों रेखाओं के बीच में जा रही है, अगर इसकी एक रेखा फैल करके और ये बृहस्पति पर्वत पर चली जाए, मतलब ये बृहस्पति की उंगली है ना, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा बृहस्पति का क्षेत्र है जहाँ मैं उंगली घुमा रहा हूँ, ये बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति पर्वत पर अगर एक रेखा चली आए, माने एक शाखा चली आए गुरु पर्वत पर, जिसको गुरु पर्वत कहते हैं, तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा का जाना आदमी को निश्चित रूप से भजनानंदी बनाता है और ऐसे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होती है। हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में आ रहे सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर बृहस्पति पर्वत पर आयत का निशान हो, आयत माने समझ रहे हैं ना, आयताकार, जिसकी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम हो, आयत का निशान हो, तो ऐसा आदमी IAS बनता है। अगर वर्गाकार हो तब भी ऐसा आदमी उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी या बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है। और अगर क्रॉस का निशान हो तो ऐसा आदमी अपनी चेष्टा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना नाम करता है। तो देखो, अगर एक रेखा बढ़ करके बृहस्पति पर्वत पर आ जाए तो ये बुरा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए एकदम लाभकारी सिद्ध होगा और हनुमान जी की भक्ति आपके लिए सिद्धकारी होगी। और ऐसे व्यक्ति को यथासंभव ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और जिनकी एक भी रेखा, हृदय रेखा, बृहस्पति पर्वत पर हो, ऐसे लोगों को कभी भूल करके मांसाहार नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पर्वत पर आपके हृदय का अगर संबंध है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका धर्ममय जीवन होगा उतना ही ज़्यादा सफल आपका जीवन माना जाएगा, और जितना ज़्यादा धर्म के विपरीत आपका जीवन होगा उतना ही ज़्यादा आप पतन के गर्त में चले जाएंगे। तो बृहस्पति पर्वत पर अगर ये रेखा जा रही है तो आप अपने को पूर्ण रूपेण सदाचारी रखें। जय मां विंध्यवासिनी। में अपनी हथेली में छिपा है पूजा पाठ से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य, और इस रहस्य को बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हथेली पर बनी भाग्य रेखा की। अगर भाग्य रेखा
खंडित हो और इसमें दोष हो तो व्यक्ति को किन देवी की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, अब आप भी समझ गए होंगे भाग्य रेखा का मतलब ही भाग्य रेखा। इसको तो समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। भाग्य रेखा का मतलब ही कि भाग्य कैसा है आपका। अब देखिए, भाग्य रेखा के बारे में जरा सा ध्यान से समझिए। मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं है। यहाँ जो जीवन रेखा का अंत है, इस उद्गम स्थान से शनि पर्वत के ऊपर तक या शनि पर्वत से लेकर के नीचे की तरफ जो रेखा जाती है, इसका नाम है भाग्य रेखा। अब किसी किसी के हाथ में ये रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है, किसी किसी के हाथ में ये रेखा थोड़ी दूर जाकर टूट जाती है, किसी किसी के हाथ में ये रेखा पूरा आरा पार करती है। अब ये जैसी रेखा होती है वैसा फल देती है। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि जिन लोगों के हाथ में ये भाग्य रेखा चाहे जितनी स्पष्ट हो, चाहे जितनी बढ़िया हो, अगर सूर्य रेखा हाथ में न हो तो ये भाग्य रेखा ठन ठन गोपाल हो जाती है, कोई फल नहीं कर पाती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा हाथ में न हो और सूर्य रेखा बलवान हो, ये सूर्य की उंगली है नाम क्या, इसके नीचे जो पर्वत है सूर्य रेखा है, इस पे जो सीधी रेखा नीचे की तरफ जाती है वो सूर्य रेखा कहलाती है। अगर सूर्य रेखा हो तो ऐसा आदमी बिना भाग्य रेखा के भी सुखी जीवन जी लेता है। हाँ, अगर आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा, पुरुष हैं, दाहिने हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और बाएं हाथ में भाग्य रेखा है, तो आपका विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, निश्चित चमक जाएगी। और आप अपने पत्नी के हाथ में देखेंगे तो निश्चित उसके हाथ में भाग्य रेखा होगी। अगर आप महिला हैं और आपके बाएं हाथ में भाग्य रेखा बहुत खराब है और दाहिने हाथ में बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपका पति बहुत पुरुषार्थी होगा और उसके हाथ में भाग्य रेखा होगी। ये मिलान कर लेना चाहिए और बड़ा सच्ची बात है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, ऐसा देखा जाता है। अगर भाग्य रेखा खंडित है या इस पर क्रॉस का निशान है या ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक रही है, तो ऐसे में लक्ष्मी की पूजा नित्य जरूर करनी चाहिए। ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 40 मिनट सुबह शाम जप करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र के जप करने चाहिए और महालक्ष्मी का हो सके तो कोल्हापुर जाकर के या विंध्यवासिनी जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किए होते हैं, पूर्व जन्म में हमने दान नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, परोपकार नहीं किया है और हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इस जन्म में हमारा जीवन अभाव से गुजरता है। और अगर आपने दान किया है, पुण्य किया है, तो निश्चित रूप से यह जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सब प्रकार की संपदा से युक्त होता है। क्योंकि एक तो प्रारब्ध होता है और एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। दान, पुण्य, पूजा, उपासना, ये सब शुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं और किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब अशुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह से पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो भी समय के साथ भोगना पड़ता है। अगर प्रारब्ध अच्छा है तो आदमी गलत मार्ग पर होते हुए भी सुख को प्राप्त करता है। उसको लोग देखकर ये कहते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति तो इतना पाप कर रहा है तब भी कितनी अच्छी जिंदगी है, उसका प्रारब्ध अच्छा है। जिस दिन उसका प्रारब्ध समाप्त होगा उस दिन वो मुंह के बगल जमीन पे गिर जाएगा। आप उसको देख करके अपना आदर्श मत मानिए, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा पाक होने वाला है। इसलिए शुभ कर्मों को करते रहिए और अच्छे प्रारब्ध के लिए अच्छी सोच रखिए। किसी की ऊंचाई देख करके और किसी की सफलता देख करके अपने आचरण को मत बिगाड़िए। हाँ, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति को बल मिलता है, मन ठीक रहता है। और जानते हैं, जब आप महालक्ष्मी को अपनी माँ मान लें
और हर समय अपने हृदय में महालक्ष्मी का चिंतन करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये आपकी माँ की ही तरह आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन यहाँ बड़ी विडंबना है। विडंबना इस बात की है कि जब लोग 2 पैसे बराबर पूजा करते हैं तो उसका 20 लोगों से प्रचार जरूर करते हैं। मैं तो श्री सूक्त पढ़ती हूँ, मैं तो कनक धारा पढ़ती हूँ, मैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, मैं तो ये ज्योत जगाती हूँ, मैं तो ये मंदिर जाती हूँ। कह लिया ना तो जाओ, फल पा लिया। अरे भजन करना कठिन है, भजन छिपाना कठिन है, भजन पचाना कठिन है। अपनी माँ का दूध तो पिया आपने ना, उससे पेट तो भरा आपका ना, तो क्या माँ का स्तन पूरे दुनिया को खोल खोल के दिखाओगे कि यहाँ से मेरा जीवन यापन हुआ है? तो जो माँ आपके मुंह में अन्न डाल रही है, महालक्ष्मी, उसके बारे में प्रचार करना जरूरी है कि मैं श्री सूक्त करती हूँ, मैं कनक धारा करती हूँ, मैं तो लक्ष्मी के मंत्रों का जप करती हूँ, मैं तो ये हवन करती हूँ। हाँ, केवल आप अपने गुरु को बता सकती हो। और होता क्या है कि आजकल फैशन में घर ले लिया किसी तरह से, सपना भगवान ने आपका पूरा कर दिया, अच्छा सा मंदिर बना दिया। अब कोई आपके घर में आ रहा है, चाहे वो पात्र है, चाहे कुपात्र है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो मूर्ख है, उसको आप अपना मंदिर दिखाने क्यों जा रहे हो भाई? मंदिर तो आपका गोपनीय विषय है ना। हर जगह घुमा के दिखा दो, आप वाहवाही लूट लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर क्यों दिखा रहे हो? मंदिर दिखाओगे तो सामने वाला कहेगा, अरे तुमने शिवलिंग रखा है, नहीं रखना चाहिए शिवलिंग घर में। शालिग्राम रखा है, ये तो रखना ही नहीं चाहिए। घंटी रखा है, घंटी तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। लो, सुन लो बात। अब उन्हीं की बात में पगला जाओगे और सारी पूजा पाठ चौपट हो जाएगी। इसलिए आप अपने पूजा घर में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का प्रवेश होने दें और किसी का प्रवेश न होने दें, क्योंकि पूजा बड़ा ही गोपनीय स्थान है। और अगर अपने पूजा घर में ले जा करके वो आप व्याख्या कर रहे हैं कि ये चिड़िया घर है, यहाँ शेर है, यहाँ बाघ है, यहाँ भालू है, यहाँ बंदर है, तो बस हो गई आपकी पूजा। तब ऐसे ही झंझावात में पड़े रहिए और दैव को दोष देते रहिए। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वृंदावन में कि चलनी में गैया दूहें, दोष दैव के दें। मतलब चलनी जिसमें मतलब कि औरतें देखती हैं चंद्रमा को, उसमें अगर गाय आप दूहेंगे तो गाय का सारा दूध तो नीचे गिर जाएगा और आप भगवान को दोष दीजिए कि भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आप जब अपने पूजा स्थान को ही सबको दिखाने में निमग्न हैं तो आपको फल क्या मिलेगा? इसलिए ये बड़ा गोपनीय और रहस्यमय विषय है, सबको जानना चाहिए और अपने पूजा स्थान को सबको नहीं दिखाना चाहिए। पूजा स्थान के बारे में अगर कोई चर्चा भी करे तो कहना चाहिए कि अरे हम कोई पूजा पाठ थोड़ी करते हैं, आलस्य में सने पड़े रहते हैं और ये पापी मन कहाँ पूजा कर पाता है। ऐसे भगवान जी को रख लिए। मत बताओ किसी से कि मैं कितने घंटे पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। बताओगे तो भजन चली जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हाथ में सूर्य ग्रह दबा हुआ हो, हाथ में मस्तिष्क रेखा भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति को किस भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए? आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ऐसे में क्या उपाय करनी चाहिए और किस भगवान की उपासना? मुझे लगता है ये तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत जरूरी है जी। ये देखिए, अब आप आ जाइए, ये उंगली सूर्य की उंगली है। अगर इस इकलौती उंगली में 10 उंगलियों में केवल इसी उंगली में आपके चक्र का निशान हो, यहाँ ऊपरी पूर्व पे देखोगे ना, गोला गोला चक्र का निशान हो, अगर चक्र का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी भिखारी के यहाँ भी पैदा हो तो उसका भी जीवन चक्रवर्ती राजा की तरह होता है। ये मैं अनुभव कह रहा हूं, 100% सच कह रहा हूं, आप अपना हाथ मिला के देख लीजिए। क्योंकि अनामिका में सूर्य की उंगली में चक्र का होना मतलब व्यक्ति को राजा के बराबर सुख देता है। और इसके नीचे का जो स्थान है ये सूर्य पर्वत कहलाता है। हल्का सा इसका दबा होना ठीक होता है और इस पर जो रेखा होती है,
अगर सीधी और दोहरी रेखा हो तो ऐसा आदमी तो सरस्वती का पुत्र होता है। लेकिन अगर ये रेखा कटी हुई हो या नीचे से चली हुई हो तो एक तो पढ़ाई बर्बाद होती है, दूसरा ऐसा आदमी अगर क्रॉस का निशान हो इस रेखा पर तो भारी बदनामी का शिकार होता है, बहुत बदनामी हो जाती है। चोरी का आरोप लगता है, चरित्र का आरोप लगता है, अपराध का आरोप लगता है। अगर सूर्य रेखा कटी है तो बदनामी होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और शिक्षा में तो सफलता मिल ही नहीं सकती है अगर ये रेखा कटी हो तो, और अगर ये रेखा सही हो तो शिक्षा में ऐसे आदमी को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर नहीं पढ़ा लिखा आदमी होगा तब भी उसके दिमाग का कोई टक्कर कर ही नहीं सकता। हाथ में मस्तिष्क रेखा भी खराब हो, देखो ये है मस्तिष्क रेखा, ये जितनी सीधी इसके साथ जाएगी उतना आदमी निष्कपट होगा, और जितनी ये नीचे जाएगी उतना आदमी इमोशनल होगा, क्रोधी होगा। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा को घेरती हुई नीचे चली जाए तो ऐसा पुरुष और स्त्री सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सारी बात को हृदय पर ले लेते हैं और किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने जीवन को ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं। जिन भी हाथों में ऐसी रेखा हो ऐसे लोगों को अपना उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य से आत्मबल बढ़ता है, सूर्य की उपासना से। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 3 साल तक करना चाहिए। अगर जीवन रेखा को घेरती हुई मस्तिष्क रेखा हो तब ये आत्महत्या योग दूर होता है। और सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव की उपासना के साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा उपासना और गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं काटती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही ऐसे लोगों को इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। भाई देखो, ये तो जीवन रेखा है और यहीं से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाने वाली शनि पर्वत के नीचे वो भाग्य रेखा है। अगर कई मोटी रेखाएं इसको काटती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पे तो कदम कदम पे रुकावट, कदम कदम पे समस्या, कदम कदम पे परेशानी आती है। अगर ऐसा प्रारब्ध है तो कम से कम ऐसे आदमी को 12 वर्ष तक महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। और सच्ची बताऊं तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना चाहिए। और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके और गाय के घी से चांदी के चम्मच से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 आहुति नित्य प्रातः सायं हवन करना चाहिए। तब जा करके आपका मनुष्य जीवन बनेगा, तब जाकर के समाज में आपकी स्थिति ठीक होगी। 1-2 दिन की उपासना से कुछ नहीं होगा, कम से कम ये उपासना 12 साल तक चलनी चाहिए। ये उपासना के बिना पूरा जीवन यातनामय रहेगा और बहुत मेहनत करने के बाद आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाएंगे। बिहस कहेउ रघुवंश कुमार, विधि के अंक को मेटन हार। ये विधि का अंक है, इसको मिटाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई होती है, ऐसे लोगों के जीवन पर कौन से संकट आ सकते हैं, साथ ही ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, जिस व्यक्ति के हाथ में ये जीवन रेखा है ना, चलते चलते ये रुक गई और फिर दूसरी अगल बगल से होकर के चल गई, तो ये जिस उम्र में होगी ना उस उम्र में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उम्र कैसे अंदाजोगे? ये उंगली जरा टेढ़ी करो, इसकी हड्डी को पकड़ो तो 25 साल। ये उंगली टेढ़ी करो, इसकी हड्डी को पकड़ो 50 साल।
ये उंगली टेढ़ी करो, इसकी हड्डी जहाँ मिल जाए वहाँ 75 साल, ये उंगली टेढ़ी करो, इसकी हड्डी जहाँ पकड़ो 100 साल। तो इसी तरह से आयु का अनुमान करो। अगर जीवन रेखा कटी हुई है तो दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु का भय रहेगा। लेकिन अगर बगल में मंगल रेखा चल करके वो बिना कटे हुए नीचे जा रही है तो परेशानी तो होगी लेकिन जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिवालय में जा करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए और शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोग भगवान शिव की आराधना में निरंतर लगे रहें। सकलय मंगल मेटन हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव तो सब कुछ कर सकते हैं यार। ये अल्पायु योग हो और चाहे कितना बड़ा कुयोग हो, अगर आपने भगवान शिव की शरणागति ले ली है तो आप मान के चलिए कि आप अमर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर समय ओम नमः शिवाय का जप करने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली में हृदय रेखा खंडित हो और हृदय रेखा से काफी सारी शाखाएं मस्तिष्क रेखा पर भी आ रही हो, तो ऐसे लोगों को किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये है हथेली की हृदय रेखा। अगर इस पे जाल बना रहेगा ना, जव का निशान बना रहेगा, तो ऐसा आदमी पेट के रोग से हर समय ग्रसित रहेगा। अगर शुरू में 2-3 रेखाएं इसमें जुड़ी होंगी तो ऐसे आदमी का बचपन बहुत बीमारी से बीता होगा। और अगर इस पे यव की रेखाएं बनी होंगी, जैसे जव का आकार होता है ना, ऐसे बना होगा, तो ऐसा आदमी एसिडिटी, गैस का भयंकर बीमार होगा। तो हृदय रेखा से अगर सारी शाखाएं मस्तिष्क रेखा माने नीचे वाली रेखा की तरफ आ रही हों तो ऐसे लोगों का मन बहुत विचलित रहता है। ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता भी बिल्कुल शून्य होती है। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और नवार्ण मंत्र का 10 लाख जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 लाख जप करने से ही लाभ मिलता है, थोड़े बहुत पूजा करने से लाभ नहीं मिलता है। दुर्गा सप्तशती का किसी विज्ञ आदमी से पूरा रहस्य समझ करके तब नित्य पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र 700 सिद्ध मंत्र हैं। अरे गहरे किसी ऐसे पंडित पुजारी से समझ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मर्मज्ञ हो दुर्गा सप्तशती का, उससे पाठ करने की विधि सीख करके और तभी पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में पाठ में थोड़ी सी भी गलती नुकसानदेह हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत लंबी है, जीवन रेखा गोल है। ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखो भैया, भाग्य रेखा बहुत लंबी है और कटी हुई नहीं है। यहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक, तो आप सोने का कटोरा लेकर पैदा हुए हो, आप धनवान के पुत्र हो, धनवान रहोगे और हर समय वैभव आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर ये जीवन रेखा गोल है, सीधी नहीं गोल है, और हृदय रेखा खूब सुंदर है, देखने में अच्छी लग रही है, तो ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए और निष्काम भाव से करनी चाहिए। क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, केवल अगर नहीं है तो भक्ति नहीं है। बस प्रभु श्री राम की पूजा करके बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भगत न हरि मिलहि, भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि पानी को मथने पे घी निकल आए, हो सकता है बालू को पेरने पर तेल निकल आए, लेकिन बिना हरि भगजन के भवसागर से पार नहीं उतरोगे। और ये रेखाएं अगर हैं तो आपके पास धन भी है, यश भी है, प्रतिष्ठा भी है, वैभव भी है, सब कुछ है, केवल नहीं है तो हरि कृपा। तो हरि कृपा पाने के लिए श्री राम चरणारविंद में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। राम स्तुति करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए और हर समय ओम राम रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है, इसका यथासंभव जप करिए।
जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस खास सेगमेंट की बात करते हैं और आज पंडित जी आपको इन 5 पौधों के बारे में बताएंगे जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, साथ ही आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं। कौन से हैं वो पेड़ पौधे, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में मनी प्लांट की बेल लगाने से समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं जिस घर में मनी प्लांट होता है उस घर में कभी रुपए पैसे का अभाव नहीं होता है। ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। लेकिन मनी प्लांट का पौधा हर समय साउथ ईस्ट अग्निकोण में ही होना चाहिए। अगर अग्निकोण के अलावा इसको आपने ईशान कोण में गलती से रख लिया है तब ये आपके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए आपका जहाँ भी मनी प्लांट का गमला है उसको देखिए और उसको साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही रखिए और कोशिश करिए कि वो जमीन पर न फैलने पाए, वो ऊंचाई पर जाए। ये सबसे उत्तम स्थान है। अग्निकोण के देवता भगवान गणेश हैं, प्रतिनिधि ग्रह उसका शुक्र है। मनी प्लांट की तरह ही एक जेड प्लांट होता है, उसको भी घर में लगाने से धन बढ़ता है। घर में सफ़ेद पलाश का पौधा भी धन को आकर्षित करता है, लेकिन बड़े मुश्किल से सफ़ेद पलाश मिलता है। ये बड़े आसानी से नहीं मिलता है, भाग्यशील लोगों को मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। घर में लगा कनेर का पौधा भी आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कनेर का पौधा ठीक दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। अगल बगल तो कहीं हो सकता है, शुभकारी होगा, लेकिन ठीक दरवाजे से उसका भेद नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रों में निषेध किया गया है। कनेर का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सफ़ेद कनेर का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में लगा सफ़ेद अपराजिता का पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पारिजात के फूलों को हर श्रृंगार भी कहा जाता है। हर श्रृंगार या पारिजात का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे घर में तनाव बिल्कुल नहीं होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।